सबको जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस संदेश में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से आप सबको आज मैं एक कमेंट्स का जवाब देने के लिए आया हूं। क्या मसीही लोगों को सूअर का मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्या सूअर का मांस अभी भी नए नियम के अनुसार भी अशुद्ध माना जाता है या नहीं? क्योंकि पुराना नियम में व्यवस्था की पुस्तक में अर्थात व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय के 8 वचन के अनुसार जो है सूअर का जो मांस है वो अशुद्ध है। सूअर का शरीर को भी छूने के लिए यहोवा परमेश्वर ने मना किया था, क्योंकि वो व्यवस्था के अनुसार गलत था। व्यवस्था के अनुसार वो अशुद्ध जानवर के रूप में उसे परमेश्वर ने ठहराया था। और क्या आज के समय में नया नियम में क्या शुद्ध अशुद्ध जानवर को भी हम लोग खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? क्या सूअर का मांस खाना मसीही लोगों के लिए अशुद्ध माना जाता है या नहीं? क्या खा सकते हैं या नहीं? और एक जो भाई हमारे वो अरुण सिंह जो है उन्होंने हमें कमेंट में लिखते हैं, बाइबल में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि तुम सूअर खाओ। और दूसरा कमेंट लिखते हैं, सूअर खाने वाले मसीही नहीं हो सकते। क्या जो लोग सूअर का मांस खाते हैं क्या उन लोग मसीही नहीं है, या एक मसीह होते हुए सूअर का मांस खाना अशुद्ध माना जाता है या पाप माना जाता है? आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इस विषय पर हमें क्या सिखाते हैं। और दोस्तों, खाने पीने के ऊपर में, चाहे मांस खाने पीने के ऊपर हो या मुर्गा खाने के ऊपर हो या सूअर खाने के ऊपर में हो, और भी बहुत सारे वीडियोज मैंने इस विषय के ऊपर में बनाया है। वो वीडियो अगर जो आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा, ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक दे दूंगा। जाके उस वीडियो को भी आप जरूर पूरा देखिएगा, ताकि इस वीडियो को आप अच्छी तरीक़ा से समझ पाओ। क्योंकि हर एक वीडियो में अलग अलग तरीक़ा से मैं आपको अलग अलग बाइबल वर्ड से एक्सप्लेन किया हूँ, इसीलिए पुराने वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा, ताकि इन बातों को आप जो है अच्छी तरीक़ा से आप समझ सको। हम चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें शुद्ध अशुद्ध के ऊपर में हमें किस प्रकार से जो हमें वो शिक्षा देते हैं। आइए इन वचनों को हम देखेंगे। आप हमारे साथ निकाल लीजिएगा बाइबल को। मरकुस सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 14-16 वचन यहाँ पर हम पढ़ते हैं। इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उससे कहा, तुम सब मेरी सुनो और समझो। ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मनुष्य में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्य के भीतर से निकलती है वही उसे अशुद्ध करती है। यदि किसी के सुनने के कान हो वह सुन ले। यदि किसी को सुनने के कान हो तो वह सुन ले। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमें बताते हैं, तुम सब मेरी सुनो और समझो। क्या तुम सब भी ना समझो? ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो तुम में बाहर से समा करके तुझे वो अशुद्ध कर दे। अर्थात बाहर समा कर मतलब जो तुम कुछ भी खाने पीने के द्वारा भी तुम अशुद्ध नहीं होते हो। चाहे तुम सूअर का मांस खाओ या तुम मछली का मांस खाओ या तुम ना खाओ, यदि बाहर से समा करके कुछ भी तुझे अशुद्ध नहीं कर सकता है। इसीलिए आगे लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर हमें इसके 18 वचन से पढ़ते हैं। बात तक लिखा है, फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती है, क्योंकि वह उनके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और संडास में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर सिखाते हैं, तुम सब क्या ना समझो? जो लोग तुम अपने मुख के द्वारा कुछ भी अंदर लेते हो, उसको तुम खाते हो, वो नीचे जो है बाद में वो बाथरूम के द्वारा वो निकल जाता है। और जो तुम खाते हो वो तुम्हारे मन में नहीं परंतु पेट में जाता है। लेकिन मनुष्य के भीतर से जो बातें निकलती है वही उसे
अशुद्ध करती है, ना कि कुछ हम खाने पीने के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। इसीलिए और मनुष्य के भीतर से क्या निकलता है, यहाँ देखिए 20वें वचन में लिखा हुआ है, फिर उसने कहा जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध कर देती है। ये सारी बातें क्या निकलता है, जो भीतर, जो मनुष्य के अंदर से, जो मन के द्वारा जो निकलता है ना, क्या निकलता है, बुरी बुरी बातें निकलता है और बेविचार निकलता है, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल की बातें, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता। ये सारे बातें मनुष्य के मन से निकलती है जो आपको अशुद्ध करती है, ना कि आप सुअर खाने के द्वारा आप अशुद्ध होते हो। इसीलिए इन बातों को आप समझो, ना समझ मत मानो। प्रभु ने कहा जिसको सुनने के कान हो वो सुन ले, ना समझ मत मानो। कुछ भी खाने पीने के द्वारा आप जो है, आपका शरीर, आपका मन अशुद्ध नहीं होता, लेकिन आपके मन से बुरी बुरी बातें निकलता है, छल निकलता है, लोभ निकलता है, दुष्टता निकलता है, कुदृष्टि यानी गंदी नजर निकलता है, अभिमान निकलता है, मूर्खता निकलता है। ये सारे जो बुरी बुरी जो बातें हैं, जो बुरी बुरी व्यवहार है, जो बुरी बुरी बातें आपके भीतर से जो निकलती है ना, उसके द्वारा जो है आप अशुद्ध हो जाते हैं, ना कि कुछ खाने पीने के द्वारा आप अशुद्ध होते हैं। इसीलिए चाहे आप मछली खा सकते हो या अंडा खा सकते हो या सूअर का मांस खा सकते हो, तो इसके खाने पीने के द्वारा, चाहे जो भी वस्तु आप खा लो, इसके द्वारा जो है आप अशुद्ध बिल्कुल भी नहीं होते हैं। लेकिन आप अशुद्ध तब होते हैं जब आपके मन से बुरी बुरी बातें निकलती है, बुरी बुरी व्यवहार निकलती है, गंदी बातें आप बोलते हैं, छल कपट, लोभ, दुष्टता, लुचपन, व्यभिचार, इस सारे के द्वारा आप जो है अशुद्ध होते हैं। इसलिए इस सारे गंदी बातों को, गंदी चीज़ों को आप जो है अपने जीवन से निकाल फेंके ताकि आप जो है पवित्र बन सको। और जहाँ तक मांस खाने की बात है, मेरे प्रियो, बाइबल आपको कभी भी फोर्स नहीं करता, मतलब कभी भी नहीं बोलता कि तो जो अब तुम मसीह बन गए हो या तुमको ये खाना ही पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं है। मैं आपसे कहता हूँ, और बाइबल भी आपको यही बता, जब सारे बातें अगर जो हम निचोड़ निकालते हैं तो हमारे आगे में मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन परमेश्वर ने रखा है। आपकी इच्छा क्या करता है, आपके शरीर की जरूरत क्या है, आपके मन क्या कहता है, उस तरह के भोजन आप करें। अगर जो आपके मन करता है कि मैं शाकाहारी भोजन करूं, तो आप शाकाहारी भोजन कीजिए। आपका मन करता है कि मुझे मांसाहार भोजन करना है, तो आप मांसाहार भोजन करिए। अभी देखिए, कोई लोग सिर्फ रोटी सब्जी खाते हैं, कोई लोग सिर्फ मछली खाते हैं तो मुर्गा नहीं खाते, कोई लोग मुर्गा खाते हैं तो खस्सी नहीं खाते। सब अलग अलग लोग होते हैं, कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है। लेकिन कोई किसी को जबरदस्ती हम नहीं कर सकते हैं कि तुमको अब जो है मांस खाना ही पड़ेगा, तुमको शुगर ही खाना पड़ेगा, या तुमको मछली ही खाना पड़ेगा, तुमको या बकरा ही खाना पड़ेगा, या तुमको मुर्गा खाना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। वो आपकी इच्छा है, वो आपकी स्वयं की इच्छा है। क्या कहता है, आपको जो चीज़ रुचता पचता है, पौलुस कहता है तुम जो कुछ भी खाओ पियो सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर जो आपको मांसाहार पसंद नहीं है तो आप मांसाहार मत खाइए। आपको शुगर पसंद नहीं है, वो गंदगी में रहता है, आप मत खाइए। आपको मछली पसंद नहीं है, आप मत खाइए। आपको मुर्गा पसंद नहीं है, आप मत खाइए। आपको रोटी सब्जी पसंद है, आप वही खाइए। आपको पूरी सब्जी पसंद है, आप वही खाइए। जो खाना आपको रुचता पचता है, जो खाने के लिए आपकी इच्छा करता है, उस तरह के आप भोजन करें। ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि बाइबल में अब मांसाहार अलाउ है तो आपको मांसाहारी बनना पड़ेगा। ऐसी बातें नहीं है। हमारे चर्च में मांसाहारी शाकाहारी दोनों तरह के विश्वासी हैं। चाहे किसी को मांस पसंद है, किसी को नहीं पसंद है।
मुझे भी मांस उतना पसंद नहीं है, मैं शाकाहारी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मांस भी कभी कभी मैं खाता हूँ, उतना पसंद नहीं है मुझे। तो हर एक प्रकार का इंसान है, हर एक प्रकार का सोच है, चाहे जैसा आपका सोच है वैसा उसी प्रकार से आप जो है खाने पीने का चयन कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती वाली बात आपको नहीं है। आप शुगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप मत खाइए, लेकिन जो खाता है ना उसे भी हम खराब नहीं कर सकते हैं, उसे भी बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने खाने वालों और ना खाने वालों दोनों को स्वीकार किया है, इसीलिए हम उसे इनकार नहीं कर सकते हैं। बस हम आपके लिए इतना कर सकते हैं कि अगर जो आपको मांसाहार पसंद नहीं है तो आपके सामने हम नहीं खाएंगे। वचन भी ऐसे ही कहता है, परमेश्वर का वचन भी ऐसे ही पौलुस लिखता है, अगर जिस भाई को मांस पसंद नहीं है तो हम उसके सामने में मांस नहीं खाएंगे, या उसके सामने में किसी जीव की हत्या हम नहीं करेंगे, या उसके सामने में ऐसा काम हम नहीं करेंगे। उसके लिए हम इस आदत को उसके सामने में छोड़ सकते हैं। बाइबल भी हमें यही सिखाता है, अगर जिस भाई को मांस पसंद है, जिस भाई को मांस नहीं पसंद है, तो जिसको मांस पसंद नहीं है उसके सामने में आप इस प्रकार का भोजन आप नहीं कर सकते हैं। मैं आपके लिए इन चीज़ों को छोड़ सकता हूँ, आपको पसंद नहीं है तो मैं आपके सामने में नहीं खाऊंगा, ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए। लेकिन बिल्कुल ही खाना गलत है, खाना पाप है, ऐसा तो बाइबल हमें नहीं सिखाता है। बाइबल दोनों बातों को अलाउ करता है, दोनों चीज़ों को मानता है। अगर आपको मर्जी है तो खाइए, नहीं मर्जी है तो मत खाइए, बट किसी को हम गलत साबित हम नहीं कर सकते हैं। हम दोनों को परमेश्वर ने स्वीकार किया है, इसीलिए आप चाहे तो मांसाहार रहिए, आप चाहे तो शाकाहार रहिए। और जो लोग मानते हैं कि मांस खाना पाप है तो आप सबसे पहले आप क्या करो, बुरा सोचना बंद करो, जलन रखना बंद करो, बुरी बुरी बातें करना बंद करो, गंदी नज़र से निगाह देना बंद करो, क्योंकि इन बातों को मायने रखता है परमेश्वर की नज़र में। आप क्या खाते हैं वो तो नहीं पता, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपका व्यवहार कैसा, आपके मन से क्या बातें निकलते हैं दूसरों के लिए। क्या आप अपने भाई को देख करके जलस करते हैं? क्या आपके भाई, आप किसी के पत्नी पर या किसी लड़की पर गलत नज़र रख रहे हैं, या किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं, वो पाप है, ना कि मांस खाना पाप है। इसीलिए इन बातों को, यीशु मसीह की जो मूल शिक्षा है उनको आप पकड़िए। खाने पीने को लेकर के इतना ज़्यादा डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है तो बाइबल को पढ़ करके अपने जीवन से हर एक बुराई को बाहर निकालने का। अगर जो आपको उस मछली पर, उस मुर्गे पर दया आती है, आप मत खाइए, आप मत मारिए, लेकिन खाने वालों को भी हम नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए इन बातों को आप ध्यान दीजिए और मसीह में आगे बढ़िए, बाइबल को पढ़िए और प्रभु से प्रार्थना कीजिए और एक सच्चा मसीह जीवन को आप जिए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूं कि इस विषय पर आपको दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को आप समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में से आप शेयर ज़रूर करें, ताकि उन लोग भी इन सच्चाई को जान सके। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सबको आशीष दे।